गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा पाठ आराधना मंत्रों का जाप करने से जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ही पावन दिन माने जाते हैं। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा धरती पर अपने भक्तों के पास उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए आती हैं। और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि आने ही वाली है, जो कि इस बार 26 जून को है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में अगर आप विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करेंगे, बताया गया कुछ सरल सा उपाय करेंगे, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान सुख से वंचित हैं, या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। उपाय को करने से आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में जो जनमानस होता है, जो आम मानस होते हैं, वो उसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, जिस तरीके से आप शारदीय नवरात्रि में या चैत्र नवरात्रि में करते हैं। और जो 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना होती है वो विशेष देख रेख में की जाती है। जो साधु लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए, अपनी शक्तियों की ताकत को बढ़ाने के लिए, या कई ऐसे उपाय होते हैं जो केवल तांत्रिक लोग ही कर पाते हैं, तो वो उपाय आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ साधारण से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय बहुत ही साधारण सा है। इसको आप चाहें तो प्रतिपदा तिथि पर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अष्टमी पर कर सकते हैं, नवमी वाले दिन कर सकते हैं। 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी और मनचाही संतान की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा पाठ करने से, मंत्रों का जाप करने से गुप्त नवरात्रि के दिन काफ़ी शक्तिशाली दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं वो बहुत ही पावन दिन होते हैं। 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत है। आप चाहें तो 26 तारीख को भी उपाय कर सकते हैं, या आप 9 दिनों में से किसी भी एक दिन उपाय करें। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, जिससे कि दुर्गा माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। घर में सुख सौभाग्य की आपको बढ़ोतरी हो, मनचाही संतान की प्राप्ति हो, आपके वंश की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। आपको क्या करना है कि जिस भी दिन आप उपाय करेंगे उस दिन आप जो है आपको देसी घी का एक दीपक माँ दुर्गा के सामने तो पूरे 9 दिनों के दौरान प्रज्वलित करना है, और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 9 दिनों में जो है हमेशा करना है। इसके साथ ही जिस दिन आप उपाय करें उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके उस दिन आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उस दिन आपको प्याज लहसुन से परहेज करना होगा पूरे दिन, और आपको जो है आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थल में ही माँ दुर्गा के सामने यह उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर, अगर जैसे आप मंदिर में नहीं करना चाहते हैं, तो आपके घर का जो ईशान कोण होगा वहाँ पर आप एक चौकी लगा लें, उस पर लाल कलर का आसन लगाकर माँ दुर्गा की तस्वीर है आपके पास या फिर मूर्ति है उसको विराजित करें। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। सबसे पहले माँ दुर्गा के ऊपर आप गंगा जल, स्वच्छ जल से छिड़काव करें। देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें। देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप माँ दुर्गा को एक पान अर्पित करेंगे। जो भी आप पान का पत्ता अर्पित करेंगे वो कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो एक पान का पत्ता लें, उस पान के पत्ते पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है।
स्वास्थ्य बनाने के बाद में इस पान के पत्ते पर आपको एक लौंग, आपको जो है एक सुपारी रखनी है और 5 बतासे और 2 लौंग। 1 सुपारी, 5 बतासे, 2 फूल वाली लौंग रखकर माँ दुर्गा को भेंट करें। माँ दुर्गा के चरणों में यह चढ़ाएं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। उसके साथ ही एक आप दिया, आपके पास मिट्टी का दिया हो तो उसमें आपको कपूर जलाना है और उस कपूर में 2 फूल वाली लौंग रखना है और 2 बतासे रखना है और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। जो भी आपको मंत्र आता है आप वो जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों के दौरान किसी भी दिन करते हैं तो इससे आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आप जो है एक साधारण सा मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप वो जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जो है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा से झोली फैलाकर आप प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक विशेष उपाय आपको करना है कि आपको लेना है एक जूट वाला नारियल। जो जूट वाला नारियल आता है जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, वो नारियल आपको लेना है और इस नारियल के ऊपर आपको रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। इस पे एक बार लाल मौली का धागा लपेटकर अपनी मनोकामना के साथ में यह जो नारियल है वो आपको माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा देना है। जहाँ पर भी आपने उपाय किया है, पूजा पाठ किया है, वहाँ पर माँ दुर्गा के समक्ष इस नारियल को रख दें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें और इसको आपको 9 दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देना है। जब 10वीं तिथि आएगी तो यह नारियल आपको जो है उठाना है और आपको इस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। ग्रहण किस तरीके से करेंगे, जैसे कि 10वीं तिथि के दिन आप इस नारियल को लेंगे और इस नारियल को फोड़कर इसमें से एक बीज निकलेगा। अगर बीज निकलता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, आप उस बीज का प्रयोग करेंगे। नहीं निकलेगा तो उस नारियल की थोड़ी सी गरी लेकर अपने घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके लड्डू गोपाल का ध्यान करते हुए इस नारियल को गंगा जल के साथ आपको निगल जाना है। चबाना नहीं है, जो आप गरी लेंगे वो भी आप थोड़ी मात्रा में ही लें और इसको भी आप गंगा जल के साथ निगल जाएं। मन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। लड्डू गोपाल का आपको स्मरण करना है। यह छोटा सा उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं, गुप्त नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी निश्चित रूप से पूरी होगी। नारियल का किया गया यह उपाय गुप्त नवरात्रि में पूर्ण रूप से कारगर होता है। इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और जो पान का पत्ता आपने माँ दुर्गा को अर्पित किया था उसको आपको सुपारी और बतासे सहित लाल मौली के धागे की सहायता से बांध देना है और इसको आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यह कार्य आपको 10वीं तिथि पर ही करना है। 9 दिनों के दौरान आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित पूरे 9 दिनों तक करना है। तो 26 जून आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि है, आप यह उपाय ज़रूर करें। इसके अलावा अगर जो भी महिलाएं हैं जिनको जो है कोख बंधन हो रखा है या किसी ने कुछ किया धरा है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रही हैं या गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है तो उन महिलाओं को एक छोटा सा कार्य और करना है कि आपको लेना है एक नारियल और उस नारियल पर आपको 7 बार मौली का धागा लपेटना है और इस नारियल को मौली का धागा लपेटने के बाद में अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाना है और यह नारियल दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आपको रख देना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी कोख बंधन होता है, जो भी किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया की होती है या कुछ भी किया धरा होता है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी अगर बीमारी भी है आपको, तो नारियल का यह उपाय अगर आप गुप्त नवरात्रि में कर लेते हैं
तो आपके ऊपर से सारे जो बंधन होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कोख बंधन जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस उपाय को भी आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, या आप पहले दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं, आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं। नारियल का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। तो जो मैंने आपको पहला उपाय बताया है वो उपाय निसंतान दंपतियों को ज़रूर करना चाहिए, जिनके भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, तो वो कार्य कर सकते हैं। जिनको कोख बंधन हो रखा है, जो डॉक्टर को दिखा रखे हैं, जो शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको नारियल का यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको नवरात्रि में जब भी सोमवार पड़े तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर आप जो है एक लोटे में जल लेकर काली तिल मिलाकर अर्पित करें और आप जो है शिव मंत्रों का जाप करें। सोमवार के दिन नवरात्रि में अगर आप शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से जो भी आपके ग्रह दोष होते हैं, आपकी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह की स्थिति है जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन रहे होते हैं, आप काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ये सारे जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर शिव भगवान का आशीर्वाद होता है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपके वंश की वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो इस उपाय को भी आप नवरात्रि के सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर जरूर करें। गुप्त नवरात्रि में जनमानस अगर अपने घर पर रहकर विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, जो उपाय मैंने आपको बताया है वो अगर आप कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति के योग निश्चित रूप से ही बनेंगे और सभी महिलाओं की सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।